हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, आज जो एडमिशन ऑफ पार्टनर करने वाले, इसके अंदर अपन अली क्या करने वाले, कुछ नए पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले। एंड नया पॉइंट क्या होने वाला है, तो नया पॉइंट होने वाला है कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड, लास्ट पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहला बेसिक मैंने गुडविल रेस आया बटेगा, उसके बाद विड्रॉ करने की एंट्री बताया, फिर गुडविल रेस करने की एंट्री कल के सम में हमने किया था। गुडविल रेस एक सम भी बस है, इसमें आपसे बेसिक मिस्टेक हो रहा है जहां तक मुझे को पता चला है। गुडविल रेस का मतलब कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, रॉन्ग है। गुडविल रेस का मतलब गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। ये मिस्टेक कल मैंने देखा था जब आप सम सॉल्व कर रहे थे, तो ये मिस्टेक हो रहा था आप लोग से। तो गुडविल जब भी रेज होगा तो कैश अकाउंट में नहीं आएगा, गुडविल रेज होगा मतलब गुडविल के अकाउंट में आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है? चलिए, आज का जो सम रहेगा इसके अंदर एक नया पॉइंट रहेगा, बाकी पूरा सम सेम टू सेम है। पहले अपन सॉल्व करते और आज हम प्रो बनेंगे। इसका मतलब वो जो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया रहता जिसे आप इग्नोर करते थे, आज उसका इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब 1/4, 3/4, 2/4 जो भी दिया रहेगा वो रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 147 सम नंबर 8, टेक्स्ट बुक पेज नंबर देना चाहिए 147 सम नंबर 8। स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। The balance sheet of Adil and Samir who share profit and the losses in the ratio 2:1। ये 2:1 क्या हमारा ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो 2:1। क्लियर है यहां तक? पक्का? आगे बढ़ते, आगे दिया बैलेंस शीट बना के दिया, बैलेंस शीट में कुछ नया चीज दिख नहीं रहा है, इट्स नॉर्मल। आगे दिया 1 अप्रैल 2018 को राजू वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म on the following term. Raju pay rupees 30,000 as his capital for 1/4 share. राजू कितना पैसा भर रहा है? 30,000। किस चीज का? कैपिटल का पैसा भर रहा है, मतलब कनन पैसा आएगा, कैश आएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है? यो राजू। अकाउंट कितना रे? 30,000 है बाबा। 30,000 डेबिट और राजू का अकाउंट होएगा क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। राजू 30,000, आदिल समीर राजू, आदिल समीर राजू। अरे सही जा रहे, इतना समझ में आया भैया? सर उधर 1/4 शेयर दिया है, मिला, वेरी गुड। जो नए पार्टनर का शेयर दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूं शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? 1/4। ये लिख के छोड़ दिया मैंने। अब जैसे ही लिखा दिमाग की बत्ती फिर जली। सर आपने बताया था कि अगर नए पार्टनर का 4 शेयर है, टोटल बिजनेस का कितना शेयर है? 4, उसमें से एक शेयर अगर नए पार्टनर को दे रहे तो बैलेंस कितना बचा? 3। तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। तो 4 में से एक हिस्सा इसको दिया तो बचा कितना? 3। कितने में से? 4 में से। इसका नाम है बैलेंस ऑफ 1। और ये हिस्सा किसके लिए होता है मालूम है? ये हिस्सा होता है ओल्ड पार्टनर के लिए। समझ में आया क्या? नए पार्टनर को 4 में से एक हिस्सा देंगे तो पुराने पार्टनर को कितना हिस्सा देंगे? 3। कितने में से? 4 में से। तो ये जो 3/4 है वो किसका है? ओल्ड पार्टनर का। और 1/4 किसका है? न्यू पार्टनर का। ये जो 3/4 है इसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस ऑफ 1। यहां तक समझ गया? पहला स्टेप समझ में आया? सर ये आपने इसी सब में क्यों किया, इसके पहले क्यों नहीं किया? वो आज समझ में आएगा। तो आज के सब में मैंने नए पार्टनर का शेयर लिखा 1/4। क्लियर? 1/4 में 4 में से एक हिस्सा है इसका, तो बैलेंस कितना है? 3। धनुश्री इतना समझा क्या? इसको हम लोग कहते हैं ये जो पार्टनर का ओल्ड पार्टनर का शेयर और ये न्यू पार्टनर का शेयर। अंडरस्टूड यहां तक? पक्का समझ में आया है? स्नेहा समझा क्या बोला मैंने? नए पार्टनर को कितना शेयर देना है? 1/4। 1/4 का मतलब क्या है मयूरी? 4 शेयर में से एक शेयर नए पार्टनर को देने का। तो नए पार्टनर का शेयर मैंने लिखा, क्या लिखा? 1/4। बोला था 1/4 लिखा। अब 1/4 तो नए पार्टनर को दिया तो बचा कितना भाई? 3। ये किसके लिए बचा है? पुराने पार्टनर्स के लिए। कितने में से?
4 में से 3 है ना, क्योंकि टोटल कंपनी का शेयर है 4, 4 में से एक हिस्सा हमने नए को दिया तो बचा कितना है 3, तो 3 कितने में से 4 में से। इसका सोलल दूसरा नाम क्या है, बैलेंस ऑफ 1। समझाइए। और ये हिस्सा किसका है, ओल्ड पार्टनर का, और ये हिस्सा कितना किसका है, न्यू पार्टनर। इतना समझ में आता है। चलिए आगे दिल पे लेंगे नहीं, इसको इतना लिख के छोड़ दिया। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है, राजू पे करेगा रे 15,000 गुडविल का रोकड़ा। रुपीस बोला है ना, रुपीस मतलब वो गुडविल का पैसा 15,000 कैश में ला रहा है। आगे बोला है हाफ ऑफ द सम इज रिटर्न डाउन बाय आदिल एंड समीर। अब वो बात की बात है, पहला तो गुडविल का पैसा आएगा। जब भी गुडविल का पैसा कैश में आएगा धनश्री, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा कैश आएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा है भाई, गुडविल का पैसा है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा भाई, 15,000। तो 15,000 इधर डेबिट, तो गुडविल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। बराबर है। तो बाय कैश अकाउंट कितना है ये, बट रूल क्या कहता है, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जरा क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो दिया है क्या, नहीं जी, न्यू रेशियो तो नहीं दिया है। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही मेरा कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। सॉरी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही मेरा कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। मतलब ये 15,000 को 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा, आदिल को और समीर को। 15,000 गुडविल का आया इंटू 2/3, 15,000 गुडविल का आया इंटू 1/3। समझाइए। 3 1 जा 3 5 जा 0 0 0, ये हो जाएगा 10,000। 3 1 जा 3 5 जा 0 0 0, 5,000। और ये समझा क्या, तो गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। 2 किस में बटेगा भाई, आदिल में और समीर में। तो 2 आदिल कैपिटल, 2 समीर कैपिटल। आदिल को देना है 10,000, समीर को देना है 5,000, इधर हो गया 15,000 डेबिट, 15,000 जाएगा क्रेडिट बाय गुडविल, बाय गुडविल। 10,000 5,000 गुडविल आया, गुडविल बढ़ गया, खत्म हो गया। और उसने बोला है विड्रॉ, विड्रॉ कुछ बोला है, क्या बोला है देखो, हाफ अमाउंट, हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। मतलब आधा पैसा उनको चाहिए। जब भी विड्रॉ बोला है, गुडविल का पैसा कैश में है, अब विड्रॉ बोला है, विड्रॉ बोला है मतलब पैसा जाएगा, विड्रॉ बोला है मतलब पैसा जाएगा। पैसा आया था गुडविल का तो डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट बाय आदिल कैपिटल बाय समीर कैपिटल। आधा मतलब आदिल को कितना देने का था, 10, आधा निकाला मतलब कितना, 5,000। समीर को देना था 5, आधा मतलब 2,500 है नहीं, इधर डेबिट तो उनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, सॉरी उधर क्रेडिट इधर हो जाएगा डेबिट टू कैश। आदिल ने कितना विड्रॉ किया, 5,000, समीर ने कितना विड्रॉ किया, 2,500। इतना समझा है, सबको समझा है। फिर से एक बार जरा ध्यान देना, अगर ये हो गया तो खत्म है एडमिशन। फिर जो नया पॉइंट आज के लिए पढ़ने वाले वही है, ये हमने हर सम में इसके पहले भी किया है, अभी तक मैंने कुछ भी नया पॉइंट लाया ही नहीं है। नया पॉइंट में सिर्फ वो शेयर लिखा है मैंने और कुछ नया नहीं लिखा है। वापस एक बार, नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो कैपिटल लाएगा, कैपिटल का पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। जैसे ही आएगा वैसे बटेगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग, तो बांट दिया। यहाँ तक नॉर्मल था। अब उसने बोला विड्रॉ किया है सोनल, विड्रॉ किया, इसका मतलब क्या होने वाला है, विड्रॉ किया इसका मतलब पैसा जाएगा, विड्रॉ किया मतलब पैसा जाएगा, पैसा आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट। कितना, आधा। तो आदिल को 10 देना था, उसका आधा, समीर को 5 देना था, उसका आधा। पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट। समझाइए, डन, खत्म। ये सब में नॉर्मल रहेगा, कुछ नया नहीं, इतना तो सब में है राहुल। क्लियर है राहुल? नया पॉइंट अब तक आया ही नहीं है, क्योंकि ये सम हर सम में ऐसा ही था।
ये जो एडजस्टमेंट है नॉर्मली आपने जितना भी सम प्रैक्टिस करोगे वो आपको मिलेगा ये। ओके, बढ़ेंगे आगे, देखते हैं नया एडजस्टमेंट क्या दिया है। कुछ नहीं भाई, आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट 10%। चलिए देखिए क्वेश्चन में डेटस दिया है, हाँ जी 39,000 दिया है डेटस। डेटस कितना दिया है 39, कितना बैड डेब्ट्स बोला है 10%, लेस आरडीडी 10% कितना 3,900। असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है सीधी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे टू आरडीडी 3,900। डन याद रख, अरे समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 30,000 रुपए बढ़ाना है। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेते, कितना दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, पुराना वैल्यू 75,000, हमको कितना बढ़ाने बोल रहा है 30,000। एड एप्रिसिएशन कितना है 30,000। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने लिए क्या है, फायदा है। जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बाय 30,000। एनी डाउट, समझाइए। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट वेर रेड्यूस बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 22,500 रुपया कम किया। देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 1,00,000, हमको कितना कम करने बोला है 22,500 कम करने बोला है। ठीक है चलिए इन्वेस्टमेंट लिख ले दो। इन्वेस्टमेंट 1,00,000 है, 1,08,000 है, 1,08,000। कितना कम करने बोल रहा है 22,000। असेट का वैल्यू कम है तो क्या है, नुकसान है। जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखने ही जा रहा था तो मैंने देखा कि ऑलरेडी बैलेंस शीट में इससे रिलेटेड एक चीज इंफॉर्मेशन दिया है। देखो लायबिलिटी साइड पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसका मतलब क्या है, नॉर्मली बिजनेस में कोई भी फायदा नुकसान आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, अपने को मालूम था। लेकिन उसने बोला है इन्वेस्टमेंट स्पेशल है, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए स्पेशल है, या मैंने पैसा लगाया मतलब कुछ तो अलग ही है, तो उसके लिए मैं कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करूंगा। मैंने बोला भाई ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए स्पेशल है ना, तो इसको मैं ट्रीटमेंट स्पेशल रखूंगा। मैंने क्या बोला, इसका कुछ भी फायदा नुकसान होगा डायरेक्ट मेरे को आके बोलो, जिनल मिस के पास मत जाओ, स्पेशल है ना मेरे पास आ। तो अब इसका कुछ भी नुकसान होएगा कुछ भी फायदा आएगा तो किससे कंसर्न करेगा, मेरे से। जिन्हें में से कंसर्न करेगा क्या, नहीं। वैसे ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी, कोई असेट जिसको अपन स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए अपन ने स्पेशल अकाउंट मेंटेन किया है, तो उसका फायदा नुकसान किधर जाएगा, उसी अकाउंट में जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट में हमको नुकसान हुआ तो बिजनेस को नहीं बताएंगे, उसका जो अकाउंट मेंटेन किया है उसमें दिखाएंगे, क्योंकि उसका नाम ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब बदलाव। अगर आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ भी बदलाव होगा तो सारा बदलाव प्रॉफिट एंड लॉस में मत लिखो, वो बदलाव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में लिखो। मतलब इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं देंगे, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में। टू इन्वेस्टमेंट 22,500। अरे बात समझ में आया, मतलब डेबिट साइड पे लिखना था बट इधर डेबिट साइड पे लिखा क्या मैंने, नहीं, क्योंकि उसका अपन एक रिजर्व अलग से स्पेशल अकाउंट मेंटेन किया है, इसलिए हमने उसके अकाउंट में लिख दिया। बात समझा। इसका पहले से कुछ बैलेंस दिया है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया हुआ है देखो, 15,000 दिया गया है। अरे डन यहां तक समझा। क्या किया मैंने, अलग से हट के एडजस्टमेंट था। क्या था कि इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कम करना है, कम क्या, मैं नॉर्मली लिख रहा था और नॉर्मली लिख देता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में उससे रिलेटेड अकाउंट आ गया। जब उससे रिलेटेड अकाउंट आया तो वो क्या बोलना चाह रहा है, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, बट ये जो है ना वो चलना चाहिए। अरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब बदलाव, इन्वेस्टमेंट में बदलाव आएगा तो क्या करने का, इसलिए शायद इधर इंफॉर्मेशन दिया है कि वहां पे मत लिखो, उसके लिए हमने अकाउंट बनाया, तो उसमें कुछ भी फायदा नुकसान कुछ भी हो रहा है उसके अकाउंट में लिखो, इसलिए हमने उसका दूसरा इफेक्ट इधर डेबिट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं दिया। समझा, समझा है, पक्का, डन। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जी,
सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। चलिए भाई, क्रेडिटर्स पुराना वैल्यू 60, नया वैल्यू 62,250, मतलब 750 कम हो रहा है, लेस पेड ऑफ कितना 750। अब लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हुआ तो आपके लिए तो फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स कितना जी 750। अरे समझा, समझा या नहीं समझा? उसके बाद यस द प्रो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 7। देखो ये एडजस्टमेंट के वजह से ही हमने आज ये जो इसका शेयर लिखा है ना, वो ये एडजस्टमेंट के वजह से लिखा है। अब वो एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले मैंने जो बोर्ड पे लिखा है पहले वो देखते क्या है। वो एडजस्टमेंट क्या है वो बाद में देखेंगे, पहला मैंने क्या लिखा है वो देखो। ये एडजस्टमेंट क्या रहेगा, तो ये बोलना चाहेगा कि भाई हमने एडमिशन लिया ना, तो हम ये सोच रहे कि भाई इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे थे, आज इसका एडमिशन लिया तो अपने को इसका भी पार्टनर बना है, तो अपन अपना कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट होगा कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। एडजस्टमेंट क्या रहेगा, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। ये सेंटेंस सब एडजस्टमेंट में सेम रहेगा, अपने लैंग्वेज में रहेगा, बट एडजस्टमेंट यही रहेगा कि सारे पार्टनर का अकाउंट हमको एडजस्ट करने का है, सारे पार्टनर का अकाउंट हमको एडजस्ट करना है। टेकिंग, टेकिंग अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकते हैं। वो बोलेगा टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस कैपिटल, या तो फिर ओल्ड पार्टनर कैपिटल एज बेस कैपिटल। मतलब वो बोलेगा एडजस्टमेंट में सारे पार्टनर का अकाउंट को एडजस्ट करना है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टेकिंग न्यू या तो ओल्ड। कुछ नहीं बोला है मतलब न्यू बोला है तो अपने को तो समझ में आएगा, न्यू बोला है तो न्यू, ओल्ड बोला है तो ओल्ड। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो न्यू अज्यूम करने का, बोला है तो जो बोला है वो हम अज्यूम करेंगे। समझा? ये ऐसा सेंटेंस आपको एडजस्टमेंट में ही मिलने वाला है। आपको क्या करना है, सारे पार्टनर का अकाउंट को एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, सारे पार्टनर का अकाउंट एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। टेकिंग, टेकिंग क्या, न्यू पार्टनर का कैपिटल या तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल या तो ओल्ड। लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर का बोला है ना, तो खाली ऐसा नहीं बोलेगा कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल, नहीं ऐसा नहीं बोलेगा। जब भी ओल्ड पार्टनर का बोलेगा तो दोनों में से कोई एक चीज बोला रहेगा। कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल एज बेस बिफोर एडजस्टमेंट या तो आफ्टर एडजस्टमेंट। मतलब जब भी ओल्ड पार्टनर का बोलेगा तो बिफोर या तो आफ्टर वर्ड यूज करेगा। लेकिन अगर न्यू पार्टनर का बोला है तो न्यू पार्टनर में स्पेसिफाई रहेगा न्यू पार्टनर एज कैपिटल, खत्म। ये सेंटेंस आपको आपके एडजस्टमेंट में मिलेगा, यही सेंटेंस आपको मिलेगा। जैसे ये एडजस्टमेंट नंबर 7 रीड करते देखते क्या दिया है, क्या दिया है, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर, मतलब ऑल पार्टनर हो गया, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड, टेकिंग राजू कैपिटल है, राजू कौन है रे, नया पार्टनर, राजू कौन है, नया पार्टनर। तो ये क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो टेकिंग नया पार्टनर का कैपिटल एज बेस। अरे समझा, समझ में आया? अगर आप आपका टेक्स्ट बुक का पेज टर्न करते हो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। पहले ये एडजस्टमेंट को समझ लो, बाद में सॉल्व करेंगे। क्या दिया है एडजस्टमेंट नंबर 7, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम टू सेम सर लिखा है, देखो यहाँ पे भी आपने वही लिखा है, इधर भी इसने वही लिखा है, टेकिंग ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यहाँ पे क्या बोल दिया है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। मैंने क्या बताया था, जब भी ओल्ड पार्टनर का बोलेगा तो बिफोर या तो आफ्टर कहा जाएगा। एडजस्टमेंट समझा क्या? अब जरा और टर्न करते हैं, और टर्न करके देखते हैं और कुछ है क्या। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मतलब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाओ, क्या लिखा है, the excess capital of Narmada and Godavari over due to the proportion in the profit sharing ratio in the new ratio transferred to their respective loan account। मतलब भाई दोनों पार्टनर का अकाउंट एडजस्ट करने का है और कुछ भी नहीं बोला है तो न्यू। समझा? फिर टर्न कर लो, आप सम नंबर 10 पे आ जाओ,
सम नंबर 10 पे भी देखो क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यहाँ पे बोला है किसका कैपिटल बेस लेना है, नहीं, तो किसका कैपिटल बेस लेंगे, न्यू पार्टनर का। बात समझ में आया क्या? जब कुछ भी नहीं बोला है तो आपको न्यू रेशियो लेना है, और ये हर सम में आपको मिलेगा। इसके पहले जितने भी सम्स आपने किए ना, उसमें ये एडजस्टमेंट नहीं था। अब जितने भी सम्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप आ जाओ सम अनसॉल्व के अंदर आ जाओ, अनसॉल्व सम में सम नंबर 1 से ही है हर एडजस्टमेंट में, अनसॉल्व में सम नंबर 1 से ही है। देखो सम नंबर 1 में कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सचेंज अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। यहाँ पे भी किसका कैपिटल बेस लेना बोला है क्या, नहीं, तो क्या लोगे, न्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू रेशियो थ्रू देयर कैश अकाउंट। यहाँ पे भी कुछ बोला है क्या, नहीं, तो क्या लेना है, न्यू। एडजस्टमेंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब आ जाओ आपके सम की तरफ, पेज नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ध्यान दो स्वरूप, ध्यान दे। अभी आपको पता चला है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू कैपिटल, मतलब न्यू कैपिटल। इतना पता चल गया है कि भाई हमको क्या करने का है, नए पार्टनर का कैपिटल, ये एडजस्टमेंट रीड करके पहला जजमेंट लगाना है, न्यू क्या ओल्ड, ओल्ड है तो बिफोर है क्या आफ्टर, पहला ये जजमेंट लगाना है एडजस्टमेंट से। अभी हमने हमारा जजमेंट लग गया क्या, नया पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है। इतना समझ गया? चलिए अब इसका काम खत्म, आ जाते हैं यहां पे। सबसे पहला काम रहेगा न्यू रेशियो फाइंड करना। सबसे पहला काम रहेगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो न्यू, आदिल, समीर, राजू, ये मेरे 3 पार्टनर है। हाँ जी, ओल्ड रेशियो क्या था, 2/3 1/3, ये तो था ही नहीं ना अपने पास। अरे समझा, ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 कितना है, 3/4, 3/4। इसके पास बैलेंस थोड़ी, इसका नया शेयर मेरे को मालूम है 1/4। अरे समझा, अरे ये समझा, चलिए ठीक है, 3 2 6/12, 3 1 3/12, 1/12 है, 1/4। क्या बेस सबका सेम है क्या, नहीं, इधर 4 है बाकी सब में 12 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो भाई क्या आ गया, 6/12, 3/12, 3/12। अरे ये समझा, बेबी को बेस पसंद आता है, तो हमारा रेशियो है 6 3 एंड 3 बराबर है। तो हमारे रेशियो यानी कि न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 6:3:3, और कैंसिल हो सकता है, 3 1 3 1 3 2, तो मेरा न्यू रेशियो है 2:1:1। इतना समझा क्या? अरे समझा, ये क्यों किया, कैपिटल एडजस्ट करना था, इसलिए। मैं ज्यादा एक्सपांड करूंगा चीजों को, लेकिन धीरे धीरे ये और स्मॉल हो जाएगा। आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इन डिटेल दे रहा हूं हर एक स्टेप को, तो जरा ध्यान से। पहला स्टेप न्यू रेशियो फाइंड करना, इतना समझ में आ गया, पक्का समझा है 100%। अब जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जब भी बोलेगा न्यू तो ये है न्यू, जब भी बोलेगा ओल्ड तो ये है ओल्ड। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, उसने बोला है न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है ना, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेना मतलब ये रेशियो लेने का। ओल्ड पार्टनर का बोला है, ओल्ड पार्टनर का बोला है तो क्या लिखने का, 3/4। सर क्या बोले, समझा नहीं? अब जरा ध्यान दो, मैं समझाने के लिए आया हूं। उसने बोला नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है, नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है, नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है। भाई नया पार्टनर मेरे बिजनेस में आया था तो कितना कैपिटल लाया था, कितना कैपिटल लाया था, 30,000 लाया था ना, और उसका ही कैपिटल को मेरे को बेस लेना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, उसका ही कैपिटल मेरे को क्या लेने का है, बेस लेना है। ए राहुल ध्यान दे, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, आया नहीं,
तो एक शेयर के लिए इस बंदे ने कितना कैपिटल लाया? तो 4 शेयर के लिए कितना? अरे ये समझा? नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4, तो मैंने 1 और 4 लिख दिया। एक शेयर के लिए बंदे ने कितना लाया? 30, तो 4 शेयर के लिए कितना? अब यही जगह पे ओल्ड पार्टनर का बोला रहता तो हम क्या लिखते? ओल्ड पार्टनर के लिखते 3/4। 3 का मालूम था, 4 के लिए कितना, ऐसा कैलकुलेशन होता। बात समझा? समझा मैंने क्या कहा है? न्यू पार्टनर बोला है तो न्यू पार्टनर का रेशियो लिखने का, ओल्ड पार्टनर बोला है ओल्ड पार्टनर का रेशियो लिखने का। इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का बोला था तो हमने सलोनी क्या किया? न्यू पार्टनर लिखा। ओल्ड पार्टनर बोला रहता तो हम ओल्ड पार्टनर, अभी ओल्ड पार्टनर नहीं बोला है, न्यू पार्टनर बोला है, तो हमने क्या किया? न्यू पार्टनर का रेशियो लिख दिया। न्यू पार्टनर का रेशियो कितना था? 1/4। एक शेयर का 30, तो 4 शेयर का कितना? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर आएगा 1,20,000। ये आया आपको कैपिटल। तो उससे बोला था कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्ट इन न्यू रेशियो टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस। तो नए पार्टनर कैपिटल बेस देखिए हमको कैपिटल कितना आ गया? 1,20,000। समझा ये? हाँ, ओल्ड बोला रहता तो भी आपको कैपिटल ही आता। यहां तक स्टेप क्लियर हुआ? जब भी ऐसा बोला है सबसे पहला काम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो फाइंड करने के बाद ये तो पहले से लेके रखा है, न्यू बोला है तो न्यू रेशियो, ओल्ड बोला है तो ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड? पक्का? न्यू रेशियो से कैपिटल, ओल्ड रेशियो से भी कैपिटल ही मिलेगा। कैपिटल मिल गया स्वरूप। कैपिटल मिलने के बाद क्या करना है? तो कैपिटल मिलने के बाद तीनों पार्टनर में उनका रेशियो मालूम है ना अपने को, डिवाइड करना है। आदिल, समीर एंड राजू। 1,20,000 इंटू 2/4, 1,20,000 इंटू 1/4, 1,20,000 इंटू 1/4। कैंसिल करोगे, राजू 30,000 लाया तो इसका आंसर भी 30,000 ही आना चाहिए। एक शेयर का 30 और इसका डबल यानी कि 7,000। कैपिटल समझ में आया? डन विद द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हो गया। समझा क्या किया एडजस्टमेंट? ये एडजस्टमेंट खत्म। इतना करना है ये एडजस्टमेंट में। पहला, कैपिटल एडजस्ट करने बोला था, उसके लिए न्यू रेशियो फाइंड किया। कौन सा बेस लेने बोला था? न्यू, तो न्यू का बेस लेके कैपिटल निकाला और न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दिया। समझा ये? पक्का समझा? 100%? चलिए आ जाते सम की तरफ। आंसर आया था किस चीज का था? कैपिटल का था। कैपिटल का था तो लिख देता हूं भाई कैपिटल। कैपिटल आदिल, समीर, राजू। 60,000, 30,000, 30,000, 1,20,000। हाँ जी, इधर तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अब थोड़ा सा ना अपन पीछे की तरफ जाते। नॉर्मल सम था, ये एडजस्टमेंट नहीं होता। नॉर्मल सम एडजस्टमेंट खत्म हो गया था। पोस्टिंग करते, इसको क्लोज करते, इधर आते, और इसको क्लोज करते तो किधर जाता? कैपिटल में ना। ऐसा ही था ना? मतलब इधर बैलेंस डेबिट में आएगा तो उधर क्रेडिट में जाता है। तो अभी उधर मिल गया है पहले से, तो उधर से वो हम इधर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। 60,000, 30,000, 30,000, मतलब अपने को क्लोजिंग पहले ही मिल गया। समझा? अरे समझा? नॉर्मल केस में इधर से इधर, इधर से कैपिटल क्लोज करते थे, बट जब भी कैपिटल एडजस्ट करने बोलेगा तो इफेक्ट कैपिटल का मिल चुका है। 2 इफेक्ट हर बार का सेम। कैपिटल एडजस्ट करने बोला है, कैपिटल निकालो और उसका इफेक्ट यही आएगा। तो सर फिर ये अकाउंट क्लोज करे कहां जाएगा? इसका क्या करने का? क्योंकि हम तो ये क्लोज करते थे, कैपिटल में लिखते थे, तो कहां जाएगा वो क्वेश्चन ही बोलेगा कि भाई इसका करने का क्या है। क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे उसने लास्ट लाइन पे बोला है कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू कैपिटल एज बेस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट। मतलब अगर इसको क्लोज करके गलती से कुछ भी आया तो किधर जाएगा? कैश में। सर हर बार कैश में नहीं, वो जिधर बोलेगा उधर। सर वो बोलेगा लोन में तो लोन में, वो बोलेगा करंट में करंट में, बोलेगा बैंक में बैंक में, वो जिधर बोलेगा इसका बैलेंस उधर जाएगा।
ये जिधर बोलेगा बैलेंस उधर। ये क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, बैलेंस किधर जाना चाहिए, कैश में। मतलब यहां से यहां नहीं आएगा, यहां से हम कहां जाएंगे, कैश में। बात समझा, हाँ या नहीं? एडजस्टमेंट खत्म। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट और एडजस्टमेंट खत्म हो गया। क्लियर है? अब पोस्टिंग की तरफ जाएंगे। पोस्टिंग में लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, गुडविल। क्या करेंगे, गुडविल पार्टनर्स को बांट देंगे। हमेशा याद रखो, गुडविल का पैसा पार्टनर्स को बांट देने का। एडमिशन अगर हो रहा है और बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है तो गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, क्योंकि ये गुडविल बिफोर एडमिशन है, आफ्टर एडमिशन नहीं है। तो बिफोर एडमिशन के गुडविल पे हक सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है, नए पार्टनर का नहीं। तो गुडविल असेट साइड पे दिया है तो डेबिट साइड पे जाएगा और बढ़ जाएगा। डेबिट पे दिया तो डेबिट में टू गुडविल। कितना दिया बोलो गुडविल? 12,000 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो 4,000 और 8,000। अरे बराबर। उसके बाद क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी पार्टनर्स में बटेगा। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे ही जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 12,000, ये 8,000, 4,000। उसके अलावा क्या है जी, एडवर्टाइजमेंट। ये भी कोई असेट है क्या, बोगस असेट है, पार्टनर्स में ही जाएगा। एडवर्टाइजमेंट 8,000, 4,000। कैश तो कैश अकाउंट में चले जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी, 30,600। उसके बाद डन। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 90,000, 48,600। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा। बाय जनरल रिजर्व कितना है, 12,000 है, 8,000, 4,000। उसके अलावा क्या है, क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल कितना है, 60,000। डन। यहां तक समझा है? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है, कोई भी एडजस्टमेंट एक बार गो थ्रू करो। कोई भी एडजस्टमेंट तुमको लग रहा है डिफिकल्ट है, पूछो, एक्सप्लेन करता हूँ फुर्सत से, कोई हाई नहीं मेरे को। कोई भी एडजस्टमेंट तुमको लग रहा है कि रिपीट करना चाहिए तो मेरे को पूछ लो। सर आपने वो एडजस्टमेंट पास नहीं किया। क्या पार्टनर का ना, वो क्लोज करेंगे तभी ना। जब मैं ये क्लोज करूंगा जो भी बैलेंस आएगा वो जाता इधर था, तो बोलेगा नहीं इधर से नहीं, इधर कैश में आ जाएगा। बट डन। और कुछ? हाँ, कौन सा, कैपिटल वाला? वो तो दिखाऊंगा ना बेटा। देखो कैपिटल में पहला ये सेंटेंस ढूंढना है, किसका कैपिटल बेस लेना ये ढूंढना है, न्यू या ओल्ड। न्यू बोला है तो आदिल, हम लोग आदिल का न्यू रेशियो ले लेंगे, मतलब न्यू रेशियो लेंगे। और ओल्ड बोला है तो ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कैसे लिखा, 1/4। 1 शेयर का 30 तो 4 शेयर का कितना, 1,20,000। जो भी आया न्यू रेशियो में डिवाइड किया। न्यू रेशियो हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। अब इसका दूसरा इफेक्ट, दो इफेक्ट देना पड़ेगा। तो भाई दो इफेक्ट किधर जाएगा, कैपिटल है, एक तो कैपिटल मतलब लायबिलिटीज और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। हर बार इफेक्ट यही है, अमाउंट बदलेगा, कैपिटल एडजस्ट करने बोला है तो बाय डिफॉल्ट इफेक्ट यही आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, लायबिलिटी साइड में और पार्टनर्स कैपिटल में। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, पक्का? हंसी डन। और कुछ डाउट? क्लोजिंग करे अभी? हाँ बोल। 22,500 में से 15,000। सबर अली, सबर अली, इतना समझ में आ गया? अब अकाउंट क्लोज करने से पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज होगा, क्योंकि ये भाई साहब को अपन ने बना के तो रखे ना, एक्स्ट्रा अकाउंट है, तो भाई इसको क्लोज करेंगे। 22,500, 22,500 माइनस करूंगा इसमें 15,000 तो अपने को आ जाएगा 7,500। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम खुद ही दिया उसने, मैं थोड़ी दे रहा हूं। इधर क्रेडिट तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 7,500। तो वो एक्स्ट्रा अकाउंट जो बनाया था वो खत्म हो गया, कैश क्लोज नहीं कर सकते, गुडविल तो टैली ही रहेगा। डन यहां तक। अब नॉर्मल क्लोजिंग करते, कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, ये यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 30,750। सेम 30,750 माइनस करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
आदिल और समीर में जाएगा, बोल। ये 12,900 12,900 6450 टोटल 19,250 350 9 और 3 13 बराबर 19,300 एंड भाई तेरे भरोसे पे, हाँ भाई मैंने क्लोज किया नहीं है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में कितना जी 12,900 और 6,450। जरा ध्यान से अब क्लोजिंग देखो, पहले तो 30,000 30,000 30,000 ये टैली हो जाएगा। कुछ भी बैलेंस है क्या? नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस ऑलरेडी लिख दिया ना मैंने, ये टैली हो गया, इधर कोई डिफरेंस नहीं आया। अब दूसरा देखते, इधर 30,000 है, 30 और 42 प्लस 2 44,500 आ रहा है, इधर 48 है, मतलब यही ज्यादा है। मैंने हिसाब किया ना टोटल, तो मतलब यही साइड का टोटल ज्यादा है। 050 64,050, चलिए 64,050। अब इसमें से सब माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, 20 20 20 20 50 5 5 5 5 में 5 ऐड करेंगे 10 0 एंड 1 कैरी अप 3 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 में 15 में अपन 9 ऐड करेंगे 14 आएगा, मतलब 15 में 9 ऐड 24 24 का 4 2 कैरी अप 2 प्लस 3 5 एंड 1 19,550। इसने कहा था जो भी पार्टनर्स में बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? कैश में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैश और बैंक। इधर डेबिट में आया तो कैश में क्रेडिट में जाएगा बाय समीर कैपिटल 19,550। ये समझ में आया? नॉर्मली जब ये क्लोज करता था कैपिटल में जाता था, बट क्योंकि कैपिटल एडजस्ट हो गया है तो इसका बैलेंस कैश बोला है तो कैश, लोन बोला है तो लोन, बैंक बोला, जो बोला रहेगा वो चीज यहाँ पे लिखने का। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब दूसरा 90,000 1 लाख 1,12,000, यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है 1,20,900 1,20,900 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 31,000। ये भी कैश में ही जाएगा, इधर डेबिट इधर कैश के अंदर बाय आदिल कैपिटल कितना है 31। अरे समझा? अब क्या है? कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। चलिए भाई कैश अकाउंट क्लोज कर लेते। ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है 75 600 माइनस करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, माइनस करता हूं 20 50 50 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। 1 और 5 6 6 और 5 11 11 और 9 11 9 20 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26 6 और 2 ऊपर 7 7 8 9 16,650। इधर ये जो बैलेंस है इधर क्रेडिट है तो कैश आपका असेट है, असेट साइड पे कैश 16,650। अरे समझा? ये टैली हो गया। अब इसको क्लोज करते। 1,08,000 में 22,500 माइनस करो, 1,08,000 माइनस 22,500 कितना? 85,500। 39,000 में 3,900 माइनस करो, डन। चलिए टोटल कर लेते 30 500 500 600 600 मतलब ये आ जाएगा 50 और 6 6 12 6 और 6 12 12 और 1 ऊपर हो गया 5 और 1 6 6 और 5 11 11 और 5 किया ना टोटल तूने 11 और 5 11 5 16 16 और 6 16 6 22 2 और 10 10 13 13 और 1 14 1 और 2
2,42,250 250, इधर का टोटल 250, 2 और 2 4, 6, 2 ही आएगा ना, 2 आएगा। उसके बाद 6 6 12 और 1 14, 4 और 2 बराबर है। क्लियर हुआ। देखो आज पहला सम था, अगर ऐसा लग रहा है कि बाउंसर गया भी है अगर, तो खाली दिमाग में ये रखना कि मैंने आज के अंदर तुमको कितना पॉइंट पकड़ के चलना है। आप अगर आज के लेक्चर में ये पॉइंट और ये पॉइंट पकड़ लेते हो तो धीरे धीरे बाकी भी हो जाएगा। खाली देखना है किसका कैपिटल बेस लेना है, और जिसका कैपिटल बेस लेना है उसका रेशियो यहाँ पे लिखना है। ओल्ड बोला है तो ओल्ड रेशियो, न्यू बोला है तो न्यू रेशियो। ये पॉइंट आज के लेक्चर में अगर समझ गया तो भी चलेगा, क्योंकि और समझ आएंगे। अभी पहली बार में किसी को समझता नहीं है, बहुत रेयर लोग हैं जिनको दिमाग में फट से बैठ जाता है, रेयर लोग हैं। बाकी सबके लिए हाँ ठीक है करेंगे हो जाएगा ऐसा है। तो मैं अभी बोल रहा हूं खाली देखो न्यू पार्टनर क्या ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर है तो न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर बोला है तो बैलेंस वाला रेशियो लिखना है। क्लियर है क्या? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।